हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 के अंतर्गत सामान्य हिंदी का पेपर सोल्यूशन। ये त्रैमासिक परीक्षा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन टेस्ट है। इससे पहले मैंने साहित्य हिंदी का करवा दिया। सभी सब्जेक्ट का आपको पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सामान्य साहित्य दोनों ही पेपर आपको देख लेने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, थोड़ा सा बस ग्रामर का चेंज होता है, तो देख लेने। ओके, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का। स्कंदगुप्त चंद्रगुप्तन के बहुत फेमस नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना बहुत पूछी आती हैं, सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेव वर्मा की। 9 to 12 ये क्वेश्चन कॉमन ही रहते हैं, किसी में भी कोई भी आ सकता है। द्विवेदी के एक लेखक का नाम? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, रामरच बेनीपुरी की कोई एक रचना? माटी की मूर्त है, बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। मुंशी प्रेमचंद की कोई एक रचना? तो मंत्र, ठीक है, कफन, बहुत सारी इनकी। गबन गोदान के फेमस उपन्यास हैं। चंद्रवरदाई किसकी रचना है? तो ये है पृथ्वीराज रासो की। इसमें हो जाएगा प्रिय प्रवास, बहुत ही फेमस महाकाव्य हरिऔध का ये, तो आपको अच्छे से याद रखना। ओके, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा रीतकाल, इसमें ए हो जाएगा विनय पत्र का, बहुत ही फेमस है, 10th क्लास में मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, तो सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन रहते हैं ये 9th 10th 11th 12th। इसका हो जाएगा तुलसीदास की व्याख्या है, दो में से आपको एक करना होता है, कोई भी पैसेज आप कर सकते हैं। तो इसमें राष्ट्र आ गया, तो इसलिए आप पहचान लगे, मैंने ट्रिक बताई थी, इसमें राष्ट्र आ जाए, ठीक है, माता भूमि आ जाए, तो राष्ट्र का स्वरूप ये चैप्टर है। कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ओके, तो शीर्षक का नाम आप लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो देख लेते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फर्स्ट का आंसर देखो, मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, मतलब मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड था पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? ये भी आपको इजली मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करेंगे आप? थर्ड का आंसर देखो, इसी में लिखा हुआ, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ओके, रेखांकित अंश देखो यहाँ से दिया है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। यहाँ पे मिसिंग है, पृथ्वी के पुत्र हैं, तो बस इस लाइन का आपको हिंदी में अपनी भाषा में लिखना होता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। ओके, रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आपको ये पैसेज करना है तो ये किसका है? ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। चैप्टर का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और इसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा, बाकी के इजीली आपको ये आंसर मिल ही जाएंगे। ये वाला मैंने करवा ही दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लाइंस पहचानने में ना आए ना, तो आप क्वेश्चन देख लिया करो, इससे आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। देखो इसमें पूछा गया ना, इन पंक्तियों में राधा किससे बातें कर रही है? तो पवन से बातें कर रही हैं, तो राधा जो बर्ड है वो पवन दूत का चैप्टर में ना, तो आप इसमें संदर्भ क्या लिखेंगे? तो ये देखो, इसका संदर्भ आप लिख देंगे, ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या जितना पूछेगा उतना आप लिखेंगे, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, इतना ही आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पवन है किस मार्ग से राधा के घर में प्रवेश करती है? तो इसलिए आप लिख देंगे खिड़की के माध्यम से, ठीक है, तो ये संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या बताई दी, इसमें आ जाएगा पवन से बातें कर। इसमें अलंकार पूछा गया, तो योजक चिन्ह जिसमें मिल जाए ना, तो उसमें रूपक अलंकार होता है। देखो यहाँ पे भी आ गया है ना, ट्रिक से मैंने करवा रखे अलंकार, देख लीजिएगा, पूरी ग्रामर मैंने ट्रिक से करवा रखी, देख लीजिएगा, तो इसमें रूपक अलंकार आ जाएगा, ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसमें देखो भ्राता वर्ड आ गया, तो ये चैप्टर कौन सा है? कैकेयी का अनुताप। यहाँ पे कैकेयी देखो क्वेश्चन में भी मिल गया, तो इसमें चैप्टर का नाम है कैकेयी का अनुताप। इसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ओके, इसमें भी देखो अलंकार पूछ लिया है, तो वही आएगा रूपक। ये जीवन परिचय आपको करने हैं, इनमें से एक करना है, इसमें से एक, और आपको रचनाएं भी लिखनी है इनकी, ये आपको चैनल पे मिल जाएगा, मैंने करवा रखा है। इनकी रचना बड़ी फेमस है, आंसू, लहर, झरना, ठीक है, कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कहानी लिखनी है, इनमें से एक कर लीजिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें मैंने हर्षवर्धन का करवा रखा है, देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब संस्कृत में देख लेते हैं, ये चैप्टर कौन सा है? ये है संस्कृत भाषा महत्वम वाला, है ना, ये है सुभाषित रत्नान वाला। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, मैंने करवा रखा है, चैनल पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये अभी मैं आपको शॉर्ट में दिखा दूंगी, तो कर लीजिएगा, ये चैनल पे आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने करवाया, जी लैंग्वेज में करवाया, सिंपल एग्जाम्पल है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। एक आपको इसमें से ऐसे करना है। अब देख लेते हैं ग्रामर।
आत्मा शब्द रूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या लिखेंगे? प्रथमा, ये तो विभक्ति है, प्रथमा और द्वितीय दोनों ही है इसमें, कोई भी लिख दीजिएगा। वचन है इसमें द्विवचन। कौन सा वचन है? द्विवचन। ओके। संधि विच्छेद बहुत सिंपल है, इत्यादि, इत प्लस आदि। ठीक है। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। ओके, दो हो गए। मुहावरे बहुत सिंपल है, इसलिए आप कर लेंगे। देखो इसमें हो जाएगा क्रोधित होना। ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना, तो इसका क्या हो जाएगा? स्वावलंबी होना। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अन्न मीन्स होता है अनाज, अन्न मीन्स दूसरा, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। ओके। अनल और अनिल, ये भी कई बार पूछा गया, तो इसका हो जाएगा अग्नि और वायु। ओके। एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं, तो अंश का एक तो मतलब होता है भाग, एक होता है अंक। अर्क बोलते हैं सूर्य को, और एक पौधा। ठीक है। कुल बोलते हैं वंश को। तो जो आपको इजी लगे लिख दीजिएगा, वैसे तो सभी इजी हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे काटा ना जा सके, ये तो इसका क्या हो जाएगा? अकाट्य। ओके। इन दोनों में से एक करना है, दोनों ही सिंपल है। पुत्री पराधन होती है ना, इसलिए आप कर लेंगे। उसके बाद आपको एक पत्र लिखना है। अब ये व्याख्या रहेगी, तो ये देख लेते हैं। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्तम है। इसका कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। इसकी हिंदी बहुत ही सिंपल है। क्या लिखेंगे आप? संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। निश्चित रूप से उसका काव्य भी कैसा है? मधुर है, और उससे भी सुंदर हैं उसके वचन। ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैंने अलग से भी ये करवा रखा है चैनल पे, वहां से भी आप जाके कर सकते हैं। ये लिखना है। ठीक है। इसका संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्तम पाठ से लिया गया है। ओके। ये चैनल पे आपको मिल ही जाएंगे, कर लीजिएगा। तो मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।